दोस्तों, बिहार में मिली हार के बाद विपक्ष अभी ठीक से आंसू भी नहीं पोंछ पाया था कि अमित शाह ने एक साथ 3 मोर्चों पर बड़ा झटका दे दिया है। अमित शाह ने 2026 में होने वाले बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ा प्लान सेट कर लिया है। दोस्तों, जो लोग कहते हैं बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बनाती है, उन्हें यह रिपोर्ट देख लेनी चाहिए और आप भी मानेंगे कि कैसे अमित शाह मौजूदा वक्त में बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य हैं। और यकीन मानिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी कहेंगे कि भाई अमित शाह ने बीजेपी का पूरा स्वरूप ही बदल दिया। जो बीजेपी कभी 2 सीटों पर हुआ करती थी, आज अमित शाह कैसे राज्य दर राज्य सरकार बनवा रहे हैं, इसे दोस्तों आपको समझ लेना चाहिए। अगर आपका जरा सा भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो अगले 3 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप समझ जाएंगे कि अमित शाह कैसे मैन एट ऑलवेज वर्क वाला काम करते हैं। वो हमेशा काम करते हैं। दोस्तों, अभी बिहार चुनाव में जीत के बाद ठीक से मिठाइयां भी नहीं बटी थी कि अमित शाह ने अपने अगले टारगेट लॉन्च कर दिए थे। भले ही अध्यक्ष की कुर्सी जेपी नड्डा के पास हो, लेकिन असली संगठन की कमान अमित शाह संभालते हैं। आखिरकार अमित शाह ने 2026 में होने वाले चुनाव को लेकर क्या प्लान सेट किया है? अमित शाह कैसे एक बार फिर से फ्रंट फुट से बाकी दलों को पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं? अमित शाह ने कौन सा फॉर्मूला दिया है और पार्टी को क्या क्या टारगेट दिया, यह सब इस रिपोर्ट में बताने वाला हूं। यह मैं इस रिपोर्ट में बताऊंगा कि कैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जड़ें हिल जाएंगी, कैसे तमिलनाडु में बीजेपी सरकार बना लेगी और स्टालिन की सरकार वहां पर खिसक जाएगी, कांग्रेस का वजूद भी खत्म हो जाएगा, कैसे केरल के अंदर सत्ता को डुलाने का काम अमित शाह करने वाले हैं। आज आप इस रिपोर्ट में समझेंगे और असम में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, इस बात की गारंटी भी अमित शाह ने दे दी है। दोस्तों, 2026 में पुडुचेरी, असम, बंगाल और साथ ही तमिलनाडु में चुनाव है। इसमें असम में मौजूदा वक्त में बीजेपी की सरकार है, लेकिन तमिलनाडु, केरल और साथ ही पश्चिम बंगाल, जिसमें पश्चिम बंगाल और केरल सबसे टेढ़ी खीर साबित होती हैं। दोस्तों, तमिलनाडु में फिर भी बीजेपी वहां गठबंधन के साथ सरकार में रही, लेकिन पश्चिम बंगाल और केरल ये वो 2 राज्य हैं जहां पर बीजेपी को पैर जमाना तक मुश्किल था। लेकिन अमित शाह ने अब ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ने के लिए बहुत बड़ा प्लान तैयार किया है। मैं आपको बताता हूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा कारण आप जानते हैं। बीजेपी की बिहार में जीत के सबसे बड़े कारण अमित शाह की वो चाणक्य वाली नीति थी। दोस्तों, अमित शाह ने 6 महीने तक संगठन के बड़े नेताओं को जमीन पर उतार दिया था। सांसद जमीन पर थे। दोस्तों, बिहार में वो एक एक गली का दौरा कर रहे थे। बिहार की गलियों में सांसदों के साथ कार्यकर्ताओं की पूरी टीम थी। और दोस्तों, कोई एमपी से गया, कोई गुजरात से गया, गुजरात की एक एक टीम तो वहां 6 महीनों से डेरा डाले हुए थे। वो लोग डेली ग्राउंड पर जा रहे थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे। इसके अलावा देश भर से संगठन के नेताओं को, जिसमें मंत्री संतरी सब थे, संगठन के बड़े बड़े नेता थे जिनकी हम दिल्ली में धमक सुनते हैं, वो भी वहां शांत आवाज में जाकर काम कर रहे थे। अब सबसे पहले बंगाल को हम डिकोड करते हैं। दोस्तों, अमित शाह बंगाल में 2026 में शुरुआती दौर पर ही जाने वाले हैं। वो जनवरी से हर महीने 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल जाएंगे। इसके अलावा अमित शाह दिसंबर के अंत में भी पश्चिम बंगाल जाएंगे और फिर जनवरी में, जैसे ही जनवरी शुरू होगा, यानी 2026 की शुरुआत होगी, उसके बाद हर महीने में वो 2 दिन असम जाएंगे, बंगाल जाएंगे, इसके साथ ही पुडुचेरी और केरल, तमिलनाडु जाएंगे। ये अमित शाह का पूरा प्लान है, यानी वो दिल्ली से ज्यादा इन राज्यों में भ्रमण करेंगे। अब वहां जाकर वो क्या करेंगे? संगठन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, वहां पर ग्राउंड की रियलिटी को समझेंगे दोस्तों, और वहां संगठन के अंदर कैसे जान फूंकी जाए उसे समझने का काम करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग नहीं जानते तो आपको यह खबर जान लेनी चाहिए कि केरल के अंदर बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर कैसे पैर पसार रही है। दोस्तों, केरल के अंदर जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट उतारने वाली पार्टी इतिहास में बन गई है। जिसे एक कार्यकर्ता नहीं मिलता था, वहां अमित शाह की रणनीति की वजह से सबसे ज्यादा कैंडिडेट मिले। कोई पूर्व आईपीएस बीजेपी का पट्टा पहनकर वहां पर चुनाव लड़ रहा है, कोई दूसरी तरफ एक डिलीवरी गर्ल
वो चुनाव लड़ रही है। यही भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाकर दिखाया है। अब आपको समझना चाहिए कि अमित शाह ने वो कौन सी चाणक्य नीति अपनाई है जिसके जरिए से वो इन राज्यों के किले को भेदने वाले हैं। दोस्तों, बीजेपी का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर है, तमिलनाडु, केरल और असम, पुडुचेरी पर है। इसे लेकर पार्टी एक्शन मोड में भी है। खबर ऐसी है कि अमित शाह जब तक इन राज्यों में आचार संहिता नहीं लागू होगी तब तक वो हर महीने दौरा करेंगे। हर महीने वो 2-2 दिन इन जगहों पर जाएंगे। इसके अलावा अमित शाह वहां पर जोन वाइज कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। यहां हवाई बात नहीं होती कि मोटरसाइकिल पर बैठे एक पूरा वहां पर चक्कर काट लिया, 2-4 जो जितने भी कार्यकर्ता वहां भाड़े के जुड़े उनके जरिए से ही सरकार बनाने का दावा कर लिया। बूथ पर काम होता है दोस्तों। यही बीजेपी की सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है और सबसे बड़ी रणनीति है। अब बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ खुद देश का गृह मंत्री जाकर मिलेगा, बीजेपी के संगठन के सबसे बड़े नेताओं में से एक जाकर मुलाकात करेगा। इसके साथ ही संगठनात्मक बैठक होगी, रैलियां भी होंगी। अपने दौरे में वो सहयोगी दलों के साथ भी बैठक करेंगे, यानी कि चाहे तमिलनाडु की बात हो और बाकी राज्यों में भी जो गठबंधन की बात है वहां पर वो सहयोगी दलों के साथ भी बैठक करेंगे। अब समझिए कि बंगाल में क्या खेल अमित शाह कर रहे हैं। दोस्तों, जब बिहार में रिजल्ट आ रहे थे ना, उसी दिन भूपेंद्र यादव के कंधों पर जिम्मेदारी थी बंगाल की, और भूपेंद्र यादव जश्न नहीं मना रहे थे, वो बल्कि बंगाल को लेकर बैठक ले रहे थे। रात 11 साढ़े 11 बजे तक उनकी बैठकें चल रही थी। भूपेंद्र यादव बीजेपी की सियासत में अमित शाह के वो तुरुप के इक्के हैं जो संगठन में किसी भी दूसरे दल को छिन्न भिन्न करने की ताकत रखते हैं। भूपेंद्र यादव संगठन को जमीन पर उतारते हैं और धीरे धीरे काम करते हैं। दोस्तों, वो होता है ना कि एक छोटा सा इंजेक्शन कई बार धीरे धीरे काम करता है, जैसे जैसे वह इंजेक्ट होगा उसके बाद वो अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। वैसे ही काम वहां पर भूपेंद्र यादव करते हैं, धीरे धीरे शांति के साथ, ना कोई शोर शराबा, ना कोई बहुत हाई लेवल बातचीत, सिर्फ जमीन पर काम होता रहेगा और आखिर में आपको परिणाम मिल जाएगा। अमित शाह ने भूपेंद्र यादव को बंगाल का चुनाव प्रभारी बनाया, बिप्लब देव वहां पर सह प्रभारी हैं। बीजेपी ने 6 राज्यों के संगठन को बंगाल के 5 बड़े जोन में तैनात कर दिया है। 6 राज्यों के बड़े संगठन एक राज्य में आकर बैठ गए हैं। अब समझिए इसे। इसके अलावा 6 वरिष्ठ नेताओं को भी अमित शाह ने जिम्मेदारी सौंपी है बंगाल की। ये सभी नेता आने वाले 5 महीनों तक बंगाल में ही डेरा डालेंगे, वहीं से वो काम करेंगे, वहीं से वो सारी चीजें संगठन को मजबूत करेंगे। बंगाल के राड़बंग क्षेत्र की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साई के पास है। साथ ही उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ वहां काम कर रहे हैं ताकि पुरुलिया और वर्धमान जैसे इलाकों में जमीन को मजबूत किया जा सके। वहीं हावड़ा, हुगली और मेदिनीपुर क्षेत्र में दिल्ली के संगठन मंत्री पवन राणा को जिम्मेदारी मिली है। पश्चिम बंगाल का यह पूरा खेल आप समझ गए, कैसे वहां पर 5 महीने तक अब संगठन के सभी लोगों को उतार दिया गया है, भूपेंद्र यादव के कंधों पर जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ तमिलनाडु के अंदर बात की जाए तो बीजेपी में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी नाम की चर्चा रहती है जो साइलेंट तौर पर काम करते हैं, वो नाम है जय पांडा। जय पांडा के कंधों पर जिम्मेदारी, पर्यवेक्षक के तौर पर उन्हें तमिलनाडु की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं चुनाव प्रभारी मुरलीधर मोहोल को सह प्रभारी बनाया गया है। दूसरी तरफ केरल के अंदर बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर ग्राउंड तैयार किया है। आरएसएस के स्वयं सेवकों ने बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट लिख दी है। भले ही बीजेपी 2026 में केरल में जीत ना पाए, लेकिन वहां पर वामपंथ की सियासत को हिलाकर रख देगी और एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, केरल के अंदर इतिहास में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी है, क्योंकि लोकल बॉडीज के इलेक्शन वहां पर हो रहे हैं और लोकल बॉडीज के इलेक्शन में जितने उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिए हैं बीजेपी के सिंबल पर, उतना कभी नहीं हुआ है दोस्तों। और यकीन मानिए, बीजेपी ने जैसा केरल में खेल किया है, पूर्व आईपीएस को, डिलीवरी गर्ल को, बाकी जो उम्मीदवार वहां पर उतारे हैं, वो चौंकाने वाला है। और यह बता रहा है कि जिस राज्य में कभी बीजेपी के पास एक कार्यकर्ता तक नहीं हुआ करता था, लोग बीजेपी के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, आज वहां बीजेपी की कितनी बड़ी टीम तैयार हो गई है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, केरल के बाद आपको बता दें कि असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा को टारगेट दिया गया है कि इतिहास की सबसे बड़ी जीत होनी चाहिए। और आपको बता दें कि 2 राज्यों में अमित शाह की चाणक्य नीति के बाद ब्रह्मास्त्र
ब्रह्मास्त्र भी उतारा जाएगा। अब आप कहेंगे कि यह ब्रह्मास्त्र कौन है? यह ब्रह्मास्त्र कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ है। दोस्तों, पहले अमित शाह चाणक्य नीति अपनाएंगे। वो इन राज्यों में संगठनों की बैठक करेंगे, राज्य दर राज्य वो भ्रमण करेंगे और फिर आखिर के कुछ महीनों में पहले योगी को पश्चिम बंगाल में उतारा जाएगा। जितनी मेरी समझ है, योगी आदित्यनाथ के कंधों पर एसआईआर की सबसे बड़ी काट के तौर पर, अवैध घुसपैठियों की काट के तौर पर उन्हें उतारा जाएगा। एक तरफ ममता बनर्जी अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिशें कर रही हैं, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ इन अवैध घुसपैठियों को उखाड़ फेंकने के मामले में सबसे बड़े तुरुप का इक्का साबित होंगे। क्योंकि दो राज्य ऐसे हैं दोस्तों, एक तरफ पश्चिम बंगाल, दूसरी तरफ असम, जहां एसआईआर का मुद्दा, अवैध घुसपैठियों का मुद्दा पूरे चुनाव के दौरान गूंजता नजर आएगा और इन मुद्दों को भुनाने का काम योगी और हिमंता के जरिए से बीजेपी कर सकती है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरीके से तैयार है। अमित शाह की चाणक्य नीति बन चुकी है और जब चाणक्य को ब्रह्मास्त्र मिल जाता है तो कमल खिलना भी तय हो जाता है। इसी के तहत अमित शाह को अब योगी आदित्यनाथ का साथ मिल गया है। अगले कुछ महीनों में होने वाले चुनाव को लेकर पूरी रणनीति डिसाइड है। बीजेपी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को भी यह बता दिया गया है कि आपको आखिर के कुछ महीनों में इन राज्यों में जाकर पूरा खेल पलटना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या केरल में बीजेपी कोई कमाल कर पाएगी? क्या बंगाल में सरकार बना पाएगी? और क्या असम के अंदर हिमंता और योगी आदित्यनाथ मिलकर फिर से सरकार रिपीट कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप हमें कमेंट में यह भी बताइएगा कि क्या अमित शाह बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य हैं? क्या बीजेपी के संगठन के इतिहास में इतना बड़ा कोई नेता आपने देखा हो जिसने 2 से पूरे देश की सियासत में बीजेपी का परचम लहरा दिया हो? भले ही नड्डा अध्यक्ष हो, लेकिन कैसे अमित शाह रणनीति बनाते हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। जब लोग अपनी शयन मुद्रा में होते हैं बाकी पार्टियां, तब अमित शाह काम कर रहे होते हैं और संगठन को राज्य दर राज्यों में आगे बढ़ा रहे होते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और आप भी बताइएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र हैं? इस पर भी राय देते हुए हमारे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना।